तुम फेल इसलिए नहीं हो रहे, तुम हर बार जीतने की कोशिश में वही मूव रिपीट कर रहे हो जो तुम्हें हर बार हरा रहा है, और तुम्हें लग रहा है तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। तुम्हें लगता है तुम ट्राई कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ब्रेन पेन अवॉइड करने के लिए वही इजी पैटर्न्स रिपीट करवा रहा है, और तुम अननोइंगली उसी लूप में फंसे हो। और अगर तुमने आज ये मेंटल ट्रैप नहीं पहचाना, तो तुम जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही उसी जगह फंसते जाओगे। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें ये सब नॉर्मल लगने लगा है, क्योंकि अभी जो तुम सुन रहे हो वो तुम्हारी किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी कहानी है। बस तुम्हें आज तक समझ नहीं आया। और सबसे डेंजरस बात, जो कोई बताता ही नहीं, वो तुम्हें आगे बताई जाएगी। चैप्टर 1। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है ना? रात को सोने से पहले तुम डिसाइड करते हो, बस कल से सब चेंज, कल से मैं सीरियस हो जाऊंगा। और उस मोमेंट में तुम्हें सच में लगता है कि इस बार सब अलग होगा। तुम प्लान बनाते हो, गोल सेट करते हो, थोड़ा इमेजिन भी करते हो कि फ्यूचर में तुम कितने सक्सेसफुल दिखोगे। लेकिन अगली सुबह अलार्म बजता है, तुम स्नूज कर देते हो, फिर सोचते हो आज नहीं, कल से पक्का। और यही कल धीरे धीरे हफ्तों में बदल जाता है। तुम्हें याद है तुमने कितनी बार कुछ शुरू किया था? जिम, नई स्किल, ट्रेडिंग, या फिर कोई साइड इनकम। शुरुआत हमेशा स्ट्रांग थी, 2 से 3 दिन तो फुल एनर्जी रहती थी, लेकिन फिर अचानक कुछ मिस हो जाता था। एक दिन ब्रेक, फिर दूसरा, और फिर वो चीज क्वाइटली तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाती थी। और तुम खुद से कहते हो, शायद मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। अब एक बार इमेजिन करो, तुम्हारा ही एक दूसरा वर्जन है जो तुम्हारी तरह ही है। सेम स्ट्रगल्स, सेम डिस्ट्रैक्शंस, बस एक छोटा सा फर्क है, वो परफेक्ट नहीं है, उसका भी मन नहीं करता कई बार, लेकिन वो फिर भी रोज थोड़ा सा करता है। बस 30 मिनट, बस 1 घंटा, कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन वो रुकता नहीं। पहले 1 हफ्ते में कोई फर्क नहीं दिखता, 1 महीने में भी नहीं, और यही वो पॉइंट है जहां तुम यूजुअली छोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हें रिजल्ट नहीं दिखता। तुम सोचते हो इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी कुछ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन सच में चेंज हो रहा होता है, बस धीरे धीरे, साइलेंटली। यही सबसे बड़ी गलती है जो हम सब करते हैं। हम कंसिस्टेंसी को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और मोटिवेशन को ओवर एस्टिमेट। हमें लगता है जब मोटिवेशन आएगा तब मैं करूंगा, लेकिन रियलिटी उलटी है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो बस एक्शन रिपीट करते रहते हैं। तुमने नोटिस किया है, कुछ लोग एवरेज होने के बावजूद आगे निकल जाते हैं, और कुछ टैलेंटेड लोग भी पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक रोज करता है और दूसरा मूड के हिसाब से करता है, और जिंदगी मूड से नहीं, पैटर्न से बदलती है। अब जरा ऑनेस्टली सोचो, तुम रोज क्या रिपीट कर रहे हो? स्क्रोलिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, या थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट? क्योंकि जो चीज तुम रिपीट करते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। तुम सडनली सक्सेसफुल नहीं बनते, तुम डेली हैबिट्स से बनते हो। और शायद यही रियलाइजेशन सबसे अनकंफर्टेबल है। तुम्हारी प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम केपेबल नहीं हो, प्रॉब्लम बस ये है कि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। और अच्छी बात यह है, इसे बदला जा सकता है, बड़े स्टेप्स लेकर नहीं, बल्कि छोटे स्टेप्स को रोज रिपीट करके। फाइनल थॉट, तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अचानक नहीं होगा, जो भी होगा वो क्वाइटली होगा। उन छोटी चीजों से जिन्हें तुम हर दिन बिना नोटिस किए रिपीट करते हो। लेकिन यहां एक सवाल और खड़ा होता है, अगर हमें पता है कि क्या करना चाहिए, तो फिर हम बार बार वही गलत एक्शंस क्यों रिपीट करते हैं? यही राज खुलेगा चैप्टर 2 में। चैप्टर 2। कभी ऐसा हुआ है तुमने पूरा प्लान बना लिया, सब क्लियर था, क्या करना है, कैसे करना है, फिर भी तुमने वो काम नहीं किया, और बाद में खुद से यही बोला, पता नहीं क्यों, मन ही नहीं किया। अजीब लगता है ना, जब दिमाग कहता है ये सही है, लेकिन अंदर कुछ और ही तुम्हें रोक देता है। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, तुमने सोचा आज से ट्रेडिंग सीरियसली करूंगा, चार्ट खोला, 10 मिनट देखा, फिर अचानक डाउट आने लगा, यार ये सही है भी या नहीं, अगर लॉस हो गया तो?
और बिना कुछ किए ही तुमने लैपटॉप बंद कर दिया। या फिर तुम जॉब में हो, तुम्हें पता है स्किल अपग्रेड करनी चाहिए, कोर्स भी ओपन किया, लेकिन 15 मिनट बाद ही फोन उठा लिया और फिर वही लाइन, कल से पक्का। अब यहां एक सवाल है, जब तुम्हें पता है क्या सही है तो तुम वही गलत डिसीजंस बार बार क्यों लेते हो? क्या सच में तुम लेजी हो या फिर कुछ और चल रहा है जो दिखता नहीं? यहीं पर एक ऐसी चीज रिवील करती है जो शायद तुमने कभी नोटिस ही नहीं की। तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे थॉट्स से आते हैं, लेकिन तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते पूरी तरह। थोड़ा अजीब है लेकिन सच है। सोचो, जब भी तुम कुछ नया करने जाते हो तुरंत अंदर से आवाज आती है, तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं है। पहले भी ट्राई किया था, क्या हुआ था? ये आवाज कहीं बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे अंदर से आती है और धीरे धीरे तुम उसी पर विश्वास करने लगते हो। यही वो जगह है जहां गलती शुरू होती है। हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम एक्शन में है, लेकिन असल प्रॉब्लम सोच में होती है। अगर अंदर से तुम खुद को डाउट कर रहे हो तो बाहर कितना भी मोटिवेट हो जाओ, तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, दो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। एक सोचता है मैं कैपेबल हूं, सीख लूंगा। दूसरा सोचता है मुझसे नहीं होगा। दोनों की प्रिपरेशन सेम है, लेकिन रिजल्ट अलग क्यों आता है? क्योंकि एक एक्शन लेता है कॉन्फिडेंस के साथ और दूसरा खुद को पहले ही हरा देता है। और शायद तुमने भी ये नोटिस किया होगा, जब तुम पॉजिटिव फील करते हो तुम काम जल्दी करते हो, फोकस रहता है, लेकिन जब माइंड हैवी होता है सिंपल काम भी मुश्किल लगने लगता है। तो असली कंट्रोल कहाँ है? माइंड में। यही इस चैप्टर का कोर है। तुम्हारी कंसिस्टेंसी सिर्फ हैबिट से नहीं बनती, वो तुम्हारे सोचने के तरीके से बनती है। अगर तुम रोज खुद को डाउट करोगे तो तुम एक्शन लेने से पहले ही रुक जाओगे, लेकिन अगर तुम अपनी सोच को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दो तो एक्शंस अपने आप बदलने लगते हैं। अब सवाल यह है, इसे रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करें? बहुत सिंपल है, लेकिन आसान नहीं। जब भी तुम्हारे माइंड में नेगेटिव थॉट आए उसे इग्नोर मत करो, नोटिस करो। जैसे ही अंदर से आवाज आए ये मुश्किल है, तुरंत खुद से पूछो, क्या सच में या ये सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? धीरे धीरे तुम अपने थॉट्स को पकड़ना सीख जाओगे और यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। क्योंकि सच ये है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे एक्शन से नहीं, तुम्हारे थॉट से शेप होती है। एक्शंस तो बस उसका रिजल्ट हैं। फाइनल थॉट, तुम वही नहीं बनते जो तुम करते हो, तुम वही बनते हो जो तुम रोज अपने बारे में सोचते हो। लेकिन अब एक और डीपर सवाल उठता है, अगर हमारे थॉट्स हमारे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं तो फिर ये थॉट्स आते कहां से हैं? यही समझेंगे चैप्टर 3 में। चैप्टर 3, कभी तुमने नोटिस किया है तुम कुछ चीजें बिना सोचे कैसे कर लेते हो? सुबह उठते ही फोन उठा लेना, बिना सोचे इंस्टाग्राम खोल देना, या फिर स्ट्रेस होते ही कुछ खा लेना। तुमने कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया होता, फिर भी तुम वही करते हो। क्यों? मान लो एक दिन तुमने ठान लिया, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फोकस रहूंगा। पहले 1 से 2 घंटे सब सही चलता है, फिर अचानक हाथ खुद ही फोन की तरफ चला जाता है और बाद में तुम सोचते हो, यार मैंने ऐसा क्यों किया? तुम खुद को ब्लेम करते हो, मेरे में डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन सच में क्या ये सिर्फ डिसिप्लिन की कमी है या कुछ और है जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है साइलेंटली? यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाती है, तुम्हारी जिंदगी हैबिट से चलती है, ना कि डिसीजन से। तुम सोचते हो कि तुम कॉन्शियसली चूज करते हो, लेकिन असल में तुम अपनी पुरानी आदतों को रिपीट कर रहे होते हो। थोड़ा पीछे चलते हैं। जब तुमने पहली बार स्क्रॉलिंग शुरू की थी तो वो बस टाइम पास था, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हारी हैबिट बन गई। अब तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली वही करता है, बिना पूछे, बिना सोचे। यही पैटर्न हर जगह होता है। जब स्ट्रेस आता है तुम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हो, जब काम डिफिकल्ट लगता है तुम पोस्टपोन करते हो, जब बोर्डम होता है तुम फोन उठा लेते हो। ये सब रैंडम नहीं है, ये प्रोग्राम्ड है। और शायद यही सबसे हिडन ट्रूथ है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम चेंज नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये है कि तुम अननोइंगली सेम हैबिट्स रिपीट कर रहे हो। और हैबिट्स चेंज करना इतना मुश्किल इसलिए लगता है
क्योंकि वो इनविजिबल होती हैं। तुम्हें लगता है मैं बस थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूं, लेकिन असल में तुम एक पैटर्न मजबूत कर रहे हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल, दो लोग हैं, दोनों सेम जॉब करते हैं, सेम सैलरी। पहला इंसान रोज काम के बाद 1 घंटा स्किल सीखता है, दूसरा इंसान रोज काम के बाद नेटफ्लिक्स देखता है। एक दिन में कोई फर्क नहीं दिखता, एक हफ्ते में भी नहीं, लेकिन 1 साल बाद उनकी जिंदगी पूरी अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि हैबिट्स क्वाइटली कंपाउंड होती हैं। अब रियलाइजेशन धीरे धीरे क्लियर होता है। तुम्हारा फ्यूचर किसी बड़े डिसीजन से नहीं बनेगा, वो उन छोटी हैबिट्स से बनेगा जो तुम रोज रिपीट करते हो। तो अब सवाल यह है, इसे रियल लाइफ में चेंज कैसे करें? सबसे पहले अवेयरनेस। जब भी तुम कोई एक्शन रिपीट करते हो, थोड़ा रुककर नोटिस करो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? बस ये सिंपल सवाल तुम्हें अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में ले आता है। फिर धीरे धीरे तुम छोटे बदलाव कर सकते हो। फोन उठाने की जगह 5 मिनट पढ़ना, डिस्ट्रैक्शन की जगह छोटा सा प्रोडक्टिव टास्क करना, कोई बड़ा चेंज नहीं, बस डायरेक्शन चेंज। क्योंकि सच ये है, तुम्हारी जिंदगी हैबिट्स का रिजल्ट है, और हैबिट्स चेंज होते ही तुम्हारी डायरेक्शन बदल जाती है। फाइनल थॉट, तुम हर दिन अपनी जिंदगी को बदल रहे हो, बस फर्क इतना है कि या तो तुम कॉन्शियसली बदल रहे हो या फिर अपनी पुरानी आदतों से। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, अगर हैबिट्स इतनी पावरफुल हैं तो फिर उन्हें तोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? यही समझेंगे चैप्टर 4 में। चैप्टर 4, कभी ऐसा हुआ है तुम परफेक्टली जानते थे क्या सही है, फिर भी तुमने एग्जैक्टली उल्टा डिसीजन ले लिया? जैसे तुमने डिसाइड किया था आज ट्रेडिंग में डिसिप्लिन रहोगे, लेकिन एक लॉस के बाद गुस्सा आया और तुमने बिना सोचे अगला ट्रेड ले लिया, और फिर एक और लॉस। उस मोमेंट में तुम्हें लगा बस ये लास्ट ट्रेड रिकवर कर देगा, लेकिन अंदर कहीं तुम्हें पता था तुम कंट्रोल में नहीं हो। या फिर घर में किसी ने कुछ कह दिया, तुमने तुरंत रिएक्ट कर दिया, बाद में रिग्रेट हुआ, यार मुझे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस वक्त तुम खुद को रोक नहीं पाए। क्यों? यही वो जगह है जहां कंफ्यूजन शुरू होता है। तुम स्मार्ट हो, समझदार हो, तुम्हें पता है क्या सही है, फिर भी तुम गलत फैसले क्यों लेते हो? क्या ये सिर्फ हैबिट है या कुछ और डीपर है? यहीं पर एक हिडन लेयर रिवील करती है। तुम्हारे डिसीजंस लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलते हैं। तुम सोचते हो कि तुम कामली डिसाइड कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा इमोशन पहले डिसाइड करता है और दिमाग बाद में उसे जस्टिफाई करता है। थोड़ा ध्यान से याद करो, जब तुम ओवरथिंक करते हो या डर लगता है तो सिंपल काम भी भारी लगने लगता है, और जब तुम एक्साइटेड होते हो तो डिफिकल्ट काम भी आसान लगता है। तो असली कंट्रोल कहाँ है? इमोशन में। एक रियल एग्जांपल, दो लोग सेम अपॉर्चुनिटी देखते हैं। पहला सोचता है रिस्क है, अगर फेल हो गया तो। दूसरा सोचता है ट्राई करता हूं, सीखने को मिलेगा। दोनों के पास सेम इंफॉर्मेशन है, लेकिन डिसीजन अलग। क्यों? क्योंकि फीलिंग अलग है। और यही सबसे कॉमन मिस्टेक है। हम इमोशंस को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं या उनसे लड़ते हैं, लेकिन वो फिर भी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। जैसे फियर तुम्हें एक्शन लेने से रोकता है, एंगर तुम्हें इम्पल्सिव बना देता है, डाउट तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है, और धीरे धीरे ये इमोशंस तुम्हारी हैबिट्स बन जाते हैं। अब रियलाइजेशन धीरे धीरे क्लियर होता है, तुम्हारी प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं है, प्रॉब्लम इमोशनल कंट्रोल की है। अगर इमोशन कंट्रोल में नहीं है तो कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल है। अब सवाल ये है, इसे रियल लाइफ में कैसे हैंडल करें? सबसे पहले रिएक्ट करने से पहले पॉज करना सीखो। जब भी स्ट्रांग इमोशन आए, गुस्सा, डर, फ्रस्ट्रेशन, तुरंत एक्शन मत लो। बस 10 सेकंड रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या ये डिसीजन मैं सोचकर ले रहा हूं या बस इमोशन मुझे चला रहा है? ये छोटा सा गैप तुम्हें कंट्रोल वापस देता है। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे, तुम इंपल्सिव डिसीजंस कम लेने लगते हो, और यहीं से कंसिस्टेंसी बनती है। क्योंकि सच ये है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हैबिट्स से बनती है, और हैबिट्स तुम्हारे इमोशंस से। अगर इमोशन अनस्टेबल है तो लाइफ भी अनस्टेबल रहेगी। फाइनल थॉट, तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए एक्शंस कंट्रोल नहीं करने, तुम्हें अपने इमोशंस को समझना,
और संभालना सीखना है। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, अगर इमोशंस इतने पावरफुल हैं तो फिर हम उन्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? यही समझेंगे चैप्टर 5 में। चैप्टर 5, कभी ऐसा हुआ है तुमने लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचा, लेकिन 2 से 3 दिन बाद ही तुम्हारा फोकस गायब हो गया? शुरुआत में सब क्लियर था, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे सक्सेसफुल बनना है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें खुद ही समझ नहीं आता कि तुम कर क्या रहे हो, और फिर तुम बस फ्लो के साथ चलने लगते हो, बिना डायरेक्शन के। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। तुमने सोचा, अब मैं सीरियसली ट्रेडिंग सीखूंगा, लेकिन कभी स्ट्रैटेजी चेंज, कभी इंडिकेटर चेंज, कभी यूट्यूब वीडियोस, हर दिन कुछ नया ट्राई, लेकिन रिजल्ट जीरो। और अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन, इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी कुछ हो क्यों नहीं रहा? अब यहां एक छोटा सा सवाल है, क्या प्रॉब्लम मेहनत की है या डायरेक्शन की? यहीं पर एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल चीज समझाती है। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि जाना कहां है, तो तुम कहीं भी पहुंच सकते हो। और शायद यही सबसे कॉमन मिस्टेक है। हम गोल्स वेग रखते हैं, मुझे रिच बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन कैसे, कब तक, कितना, यह सब क्लियर नहीं होता। सोचो, अगर तुम एक टैक्सी ड्राइवर को बोलो मुझे कहीं अच्छा ले चलो, तो क्या वो तुम्हें सही जगह ले जा पाएगा? नहीं, उसे एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। तुम्हारा माइंड भी वैसे ही काम करता है। अगर तुम उसे क्लियर गोल नहीं दोगे तो वो कंफ्यूज रहेगा, और कंफ्यूजन में वो इजी रास्ता चुनता है, डिस्ट्रैक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन, कंफर्ट। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, 2 लोग हैं। पहला कहता है मुझे पैसे कमाने हैं, दूसरा कहता है मुझे अगले 6 महीने में 50,000 रुपए मंथली इनकम बनानी है स्किल सीख कर। अब फर्क देखो, पहला इंसान रैंडम चीजें करेगा, दूसरा फोकस्ड रहेगा, क्योंकि उसे पता है उसे कहां पहुंचना है। और शायद तुमने ये भी नोटिस किया होगा, जब तुम्हारे पास क्लियर टारगेट होता है तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली रास्ते ढूंढने लगता है, लेकिन जब क्लैरिटी नहीं होती तो तुम बस बिजी रहते हो, प्रोडक्टिव नहीं। अब रियलाइजेशन साफ होता है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम मेहनत नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी मेहनत स्कैटर्ड है, और स्कैटर्ड एफर्ट कभी रिजल्ट नहीं देता। अब सवाल ये है, इसे रियल लाइफ में कैसे फिक्स करें? बहुत सिंपल, अपने गोल्स को वेग मत रखो, उन्हें क्लियर बनाओ। क्या अचीव करना है, कब तक करना है, कैसे करना है? जितना क्लियर होगा उतना आसान होगा कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि सच ये है, कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब डायरेक्शन क्लियर हो, वरना तुम रोज कुछ ना कुछ करोगे लेकिन कहीं नहीं पहुंचोगे। फाइनल थॉट, तुम्हारी मेहनत तब तक बेकार है जब तक तुम्हें पता नहीं है कि वो तुम्हें कहां ले जा रही है। लेकिन अब एक और सवाल आता है, अगर गोल क्लियर भी हो तो फिर हम एक्शन लेने में डिले क्यों करते हैं? यही समझेंगे चैप्टर 6 में। चैप्टर 6, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुमने पूरा दिन लर्निंग में निकाल दिया, वीडियोस, नोट्स, स्ट्रैटेजीज, और रात को लगा आज तो बहुत प्रोडक्टिव रहा, लेकिन अगले दिन जब एक्शन लेने का टाइम आया तुमने कुछ भी नहीं किया। अजीब है ना? तुम्हें सब पता है क्या करना है, फिर भी तुम करते नहीं हो। तुमने भी शायद ये फेज देखा होगा, नई स्किल सीखना शुरू किया, हर दिन यूट्यूब वीडियोस, न्यू आइडियाज, न्यू मोटिवेशन, लेकिन जब रियल काम करने की बारी आई, जैसे ट्रेडिंग में एक्चुअल ट्रेड लेना या बिजनेस में क्लाइंट से बात करना, तुम रुक गए और खुद से कहा थोड़ा और सीख लेता हूं, फिर शुरू करूंगा। अब यहां एक छोटा सा सवाल है, क्या सच में तुम्हें और नॉलेज चाहिए था या तुम एक्शन लेने से बच रहे थे? यहीं पर एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने लाती है, नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्शन है। हम सोचते हैं जब परफेक्ट नॉलेज होगा तब शुरू करेंगे, लेकिन वो परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। सोचो, तुम स्विमिंग सीखना चाहते हो, तो क्या तुम सिर्फ वीडियोस देखकर सीख सकते हो? नहीं, तुम्हें पानी में उतरना ही पड़ेगा, चाहे शुरुआत में डर लगे, चाहे गलती हो। और यही गलती हम रियल लाइफ में करते हैं, हम लर्निंग के पीछे छुप जाते हैं। क्यों? क्योंकि लर्निंग सेफ है, उसमें फेलियर का डर नहीं होता, लेकिन एक्शन में रिस्क होता है, जजमेंट का डर होता है।
फेलियर का डर होता है, और हम अननोइंगली उस डर से बचने लगते हैं। तुमने नोटिस किया है, जब भी तुम एक्शन लेने वाले होते हो, अचानक तुम्हें लगता है अभी रेडी नहीं हूं, थोड़ा और सीख लूं, परफेक्ट प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन अंदर कहीं तुम जानते हो ये सब एक्सक्यूजेस हैं। अब धीरे धीरे रियलाइजेशन आता है, तुम्हारी प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं है, प्रॉब्लम एक्शन लेने की हेजिटेशन है। और जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे, तुम्हारी कंसिस्टेंसी कभी बिल्ड नहीं होगी। एक सिंपल एग्जाम्पल, दो लोग हैं। पहला इंसान रोज वीडियोस देखता है, नोट्स बनाता है। दूसरा इंसान थोड़ा सीखता है और तुरंत अप्लाई करता है। शुरुआत में पहला स्मार्ट लगता है, लेकिन 3 महीने बाद दूसरा इंसान आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि एक्शन एक्सपीरियंस देता है, और एक्सपीरियंस ही रियल लर्निंग है। अब सवाल यह है, इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? सिंपल रूल, लर्न लेस, अप्लाई मोर। जब भी तुम कुछ नया सीखो, उसे उसी दिन थोड़ा अप्लाई करो। परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, इम्परफेक्ट एक्शन लो। धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फियर कम होगा, और कंसिस्टेंसी नेचुरली बिल्ड होगी। क्योंकि सच ये है, तुम सोचकर सक्सेसफुल नहीं बनते, तुम करके बनते हो। फाइनल थॉट, तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा रेडी हो, बस तुम्हें पहला इम्परफेक्ट कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन अब एक और सवाल खड़ा होता है, अगर एक्शन लेना इतना इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम बार बार बीच में रुक क्यों जाते हैं? यही समझेंगे चैप्टर 7 में। चैप्टर 7, कभी तुमने ये नोटिस किया है, तुम अकेले होते हो तो बड़े गोल्स सोचते हो, लेकिन जैसे ही कुछ लोगों के बीच जाते हो, तुम्हारा माइंडसेट ही बदल जाता है। जैसे तुमने डिसाइड किया था, अब मैं सीरियसली काम करूंगा, डिस्ट्रैक्शंस बंद, लेकिन दोस्तों के साथ बैठे और अचानक वही बातें, टाइम पास, कंप्लेंट्स, मजाक, और तुम भी धीरे धीरे उसी फ्लो में बह गए। बाद में जब अकेले हुए तो एक हल्का सा गिल्ट, यार मैं फिर से ट्रैक से हट गया। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, कई बार तुम मोटिवेटेड होते हो, लेकिन एनवायरनमेंट तुम्हें नीचे खींच लेता है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम्हारा फोकस शिफ्ट हो गया। अब एक सवाल है, क्या प्रॉब्लम तुम्हारी है या तुम्हारे आसपास के माहौल की? यहीं पर एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल बात समझाती है। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे एक्शंस को शेप करता है। तुम सोचते हो कि तुम इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने आसपास के लोगों और सिचुएशंस से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हो। थोड़ा ऑब्जर्व करो, अगर तुम ऐसे लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताते हो जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वही करने लगते हो। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो ग्रोथ की बात करते हैं, तो तुम्हारा माइंडसेट भी वैसा बन जाता है। एक सिंपल एग्जांपल, 2 फ्रेंड्स हैं। पहला ग्रुप हर दिन सिर्फ एंटरटेनमेंट, गॉसिप और टाइम पास करता है। दूसरा ग्रुप स्किल, बिजनेस और ग्रोथ की बातें करता है। अब तुम चाहे जितना स्ट्रांग बन जाओ, अगर तुम पहले ग्रुप में ज्यादा टाइम बिताओगे, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही सोचने लगोगे। और यही सबसे डेंजरस पार्ट है, एनवायरनमेंट क्वाइटली काम करता है। तुम्हें लगता है मैं तो बस बैठा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी सोच बदल रही होती है। अब रियलाइजेशन धीरे धीरे क्लियर होता है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी सिर्फ तुम्हारे डिसिप्लिन पर डिपेंड नहीं करती, वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि तुम कहां और किसके साथ हो। अब सवाल यह है, इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करो। तुम किन लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताते हो? तुम क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो? तुम्हारा डेली सराउंडिंग कैसा है? क्योंकि ये सब मिलकर तुम्हारी थिंकिंग बनाते हैं। फिर धीरे धीरे स्मॉल चेंजेस करो। नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बनाओ, पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ जुड़ो। ऐसे कंटेंट कंज्यूम करो जो तुम्हें आगे बढ़ाए। कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं, बस डायरेक्शन चेंज। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे, तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आसान लगने लगेगा, क्योंकि अब एनवायरनमेंट तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम कर रहा है। क्योंकि सच ये है, तुम अकेले स्ट्रांग बनकर जीत नहीं सकते। तुम्हारा एनवायरनमेंट ही तुम्हें या तो उठाएगा या धीरे धीरे गिरा देगा। फाइनल थॉट, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे डिसीजन से नहीं बदलती, वो उन लोगों और माहौल से बदलती है जिनके बीच तुम रोज रहते हो। लेकिन अब एक और सवाल उठता है,
अगर एनवायरनमेंट इतना पावरफुल है तो फिर हम खुद को डिसिप्लिन कैसे रखें जब मोटिवेशन खत्म हो जाए? यही समझेंगे चैप्टर 8 में। चैप्टर 8। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, एक दिन तुम इतना मोटिवेटेड होते हो कि लगता है अब तो कोई मुझे रोक नहीं सकता, और अगले ही दिन वही काम करने का मन ही नहीं करता। कल तक जो गोल एक्साइटिंग लग रहा था आज वही हैवी लगने लगता है, और तुम सोचते हो यार मेरा कंसिस्टेंसी इतना वीक क्यों है? तुम्हारे साथ भी शायद ये पैटर्न रिपीट हुआ होगा। कभी जिम 5 दिन लगातार, फिर 10 दिन ब्रेक, कभी फुल फोकस से काम, फिर अचानक जीरो एनर्जी, और हर बार तुम यही सोचते हो मुझे बस थोड़ी और मोटिवेशन चाहिए। लेकिन क्या सच में प्रॉब्लम मोटिवेशन की है? यहीं पर एक ऐसी बात समझ आती है जो शुरुआत में थोड़ी हार्श लगती है लेकिन रियल है। मोटिवेशन अनरिलायबल है, डिसिप्लिन रिलायबल है। थोड़ा सोचो, मोटिवेशन कब आता है? जब मूड अच्छा हो, जब एनर्जी हाई हो, जब सब कुछ स्मूथ चल रहा हो। लेकिन जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं रहती। कभी स्ट्रेस, कभी मूड ऑफ, कभी डिस्ट्रैक्शंस, और उसी समय तुम सबसे ज्यादा रुक जाते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। हम अपने एक्शंस को मूड से जोड़ देते हैं। आज मन नहीं है तो नहीं करूंगा। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वो मूड का इंतजार नहीं करते। एक सिंपल सीन इमेजिन करो। सुबह अलार्म बजता है, तुम्हारा मन कहता है 5 मिनट और सो जाते हैं। यही वो मोमेंट है, या तो तुम इमोशन फॉलो करोगे या डिसीजन, और यहीं डिसिप्लिन शुरू होता है। डिसिप्लिन मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि ये कि तुम इम्परफेक्ट मूड में भी सही एक्शन लेते हो। एक रियल एग्जाम्पल, 2 लोग हैं। पहला इंसान मोटिवेशन पर काम करता है, जब मन किया तब काम, नहीं किया तो स्किप। दूसरा इंसान डिसिप्लिन पर काम करता है, चाहे मन हो या ना हो, वो रोज थोड़ा करता है। शुरुआत में दोनों सेम लगते हैं, लेकिन टाइम के साथ पहला इंसान स्टक रह जाता है, दूसरा आगे निकल जाता है। और शायद तुमने ये खुद महसूस किया है। कभी कभी तुम बिना मोटिवेशन के भी काम कर लेते हो और बाद में अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि एक्शन मूड को बदल देता है, ना कि मूड एक्शन को। अब रियलाइजेशन क्लियर होता है, तुम्हें मोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डिसिप्लिन्ड होने की जरूरत है। अब सवाल यह है, इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? बहुत सिंपल अप्रोच। रूल बनाओ, मूड नहीं। जैसे रोज 1 घंटा काम करना है, रोज 30 मिनट सीखना है, चाहे कैसा भी फील हो। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगा, और फिर कंसिस्टेंसी नेचुरल हो जाएगी। क्योंकि सच ये है, सक्सेसफुल लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बिना मोटिवेशन के भी एक्शन लेते हैं। फाइनल थॉट, तुम्हारी जिंदगी उस दिन बदलनी शुरू होगी जिस दिन तुम मूड के हिसाब से नहीं, रूल के हिसाब से जीना शुरू कर दोगे। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर डिसिप्लिन इतना पावरफुल है तो फिर हम उसे लंबे समय तक मेंटेन क्यों नहीं कर पाते? यही समझेंगे चैप्टर 9 में। चैप्टर 9। कभी तुमने खुद से ये बात कही है, यार मुझसे ये नहीं हो पाएगा? बिना ट्राई किए ही तुम्हें अंदर से एक फीलिंग आती है, ये मेरे बस की बात नहीं है, और तुम वहीं रुक जाते हो। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। तुमने सोचा मैं बिजनेस शुरू करूंगा या मैं ट्रेडिंग से पैसे कमाऊंगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा रिस्क दिखा या कोई फेल हुआ, अंदर से एक आवाज आई, देखा तू नहीं कर सकता, और धीरे धीरे तुमने खुद ही अपने सपनों को छोटा कर दिया। अब यहां एक सवाल है, क्या सच में तुम केपेबल नहीं हो, या तुमने बस ये मान लिया है कि तुम नहीं हो? यहीं पर एक बहुत डीप चीज समझाती है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे बिलीव्स के हिसाब से चलती है। मतलब अगर तुम मानते हो कि तुम नहीं कर सकते तो तुम कोशिश भी पूरी नहीं करोगे, और अगर कोशिश पूरी नहीं होगी तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। थोड़ा ध्यान से सोचो, जब तुम किसी काम को लेकर कॉन्फिडेंट होते हो तुम जल्दी एक्शन लेते हो, मिस्टेक्स से नहीं डरते। लेकिन जब तुम डाउट में होते हो तुम स्टार्ट ही नहीं करते या बीच में छोड़ देते हो।
तो असली फर्क कहाँ है? बिलीफ में। एक छोटा सा एग्जाम्पल। दो लोग सेम अपॉर्चुनिटी देखते हैं। पहला सोचता है मैं सीख सकता हूं, ट्राई करता हूं। दूसरा सोचता है ये मेरे लेवल का नहीं है। दोनों के पास सेम चांस है, लेकिन रिजल्ट अलग क्यों होगा? क्योंकि एक बिलीव करता है और दूसरा पहले ही हार मान चुका है। और शायद ये तुम्हारे साथ भी हुआ है। कभी स्कूल में, कभी जॉब में, कभी लाइफ में किसी ने कुछ बोल दिया, ये तेरे बस का नहीं है, और तुमने वो बात सच मान ली। धीरे धीरे वो बिलीफ तुम्हारी आइडेंटिटी बन गया। यही सबसे हिडन ट्रैप है। हम अपने बिलीव्स को क्वेश्चन नहीं करते, हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उन्हीं के हिसाब से जीते रहते हैं। अब रियलाइजेशन क्लियर होता है, तुम्हारी लिमिट बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। अब सवाल यह है, इसे रियल लाइफ में कैसे बदलें? सबसे पहले अपने बिलीव्स को पहचानो। जब भी तुम सोचो मैं नहीं कर सकता, तुरंत खुद से पूछो ये सच है या बस मेरी पुरानी सोच है। फिर धीरे धीरे छोटे एक्शंस लो, थोड़ा रिस्क लो, थोड़ा नया ट्राई करो, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर जाओ। हर छोटा एक्शन तुम्हारे बिलीफ को बदलता है। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे जो चीज पहले इम्पॉसिबल लगती थी अब पॉसिबल लगने लगेगी। क्योंकि सच ये है, तुम वही बनते हो जो तुम अपने बारे में मानते हो। फाइनल थॉट, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी लिमिट कोई बाहरी चीज नहीं है, वो बस एक बिलीफ है जिसे तुमने सच मान लिया है। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर बिलीफ्स बदल सकते हैं तो फिर मास्टरी कैसे आती है? यही समझेंगे चैप्टर 10 में। चैप्टर 10, कभी तुम्हें ऐसा लगा है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा? तुम रोज कोशिश करते हो, थोड़ा सीखते हो, थोड़ा अप्लाई करते हो, लेकिन रिजल्ट बहुत स्लो आता है। और फिर अंदर से एक आवाज आती है, शायद ये मेरे बस का नहीं है। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। तुमने कोई स्किल शुरू की, ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन या कोई बिजनेस। पहले कुछ दिन एक्साइटमेंट, फिर मिस्टेक्स, फिर फ्रस्ट्रेशन और फिर वो डेंजरस थॉट, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। अब यहां एक सवाल है, क्या सच में तुम केपेबल नहीं हो या तुमने प्रोसेस को गलत समझ लिया है? यहीं पर एक बहुत पावरफुल ट्रूथ सामने लाती है, मास्टरी अचानक नहीं आती, वो रेपिटेशन से बनती है। मतलब तुम जितना बार एक चीज को रिपीट करते हो उतना ही तुम उसमें बेटर होते जाते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है, हम रेपिटेशन को बोरिंग समझते हैं। हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट प्रोग्रेस चाहिए, और जब वो नहीं मिलता हम छोड़ देते हैं। थोड़ा याद करो, जब तुमने पहली बार साइकिल चलाई थी, क्या तुम पहली बार में परफेक्ट थे? नहीं, तुम गिरे, बैलेंस बिगड़ा, शायद चोट भी लगी, लेकिन तुमने ट्राई करना बंद नहीं किया। धीरे धीरे वही चीज आसान हो गई। यही पैटर्न हर स्किल में होता है, लेकिन डिफरेंस ये है, अब तुम जल्दी हार मान लेते हो। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, दो लोग हैं। पहला इंसान हर बार गलती होने पर स्ट्रैटेजी बदल देता है। दूसरा इंसान सेम चीज को बार बार प्रैक्टिस करता है। शुरुआत में दोनों स्ट्रगल करते हैं, लेकिन टाइम के साथ दूसरा इंसान मास्टरी हासिल कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसने रिपीट किया, ना कि एस्केप। और शायद तुमने ये खुद फील किया है, जब तुम किसी चीज को बार बार करते हो तो वो धीरे धीरे आसान लगने लगती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उस पैटर्न को सीख रहा होता है। अब रियलाइजेशन क्लियर होता है, तुम्हारी प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम पेशेंस की है। तुम प्रोसेस से भागते हो और रिजल्ट चाहते हो। अब सवाल यह है, इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? सिंपल अप्रोच, कंसिस्टेंसी प्लस रेपिटेशन मास्टरी। रोज थोड़ा प्रैक्टिस करो, सेम चीज को इंप्रूव करो, बार बार रिपीट करो। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई हैक नहीं। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे, जो चीज पहले डिफिकल्ट लगती थी अब नेचुरल लगने लगेगी। क्योंकि सच ये है, मास्टरी कोई मैजिक नहीं है, वो बोरिंग रेपिटेशन का रिजल्ट है। फाइनल थॉट, तुम हर बार जब रिपीट करते हो तुम अपने फ्यूचर को शेप कर रहे होते हो। बस फर्क इतना है कि तुम्हें उसका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, अगर कंसिस्टेंसी, हैबिट्स
बिलीव्स और रेपिटेशन सब क्लियर है, तो फिर लॉन्ग टर्म सक्सेस आखिर बनती कैसे है, यही समझेंगे चैप्टर 11 में। चैप्टर 11, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुमने ठान लिया अब मैं बदल जाऊंगा। 2 से 3 दिन सब सही चला, फिर अचानक तुम वापस वैसे ही बन गए जैसे पहले थे, और फिर वही सवाल, मैं बार बार सेम पैटर्न में क्यों लौट आता हूं। तुम्हारे साथ भी शायद ये साइकिल रिपीट हुआ होगा। तुमने डिसाइड किया, अब डिस्ट्रैक्शन बंद, फोकस शुरू। लेकिन कुछ दिनों बाद तुम फिर उसी हैबिट में लौट गए, स्क्रोलिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले, और तुम्हें खुद पर ही गुस्सा आया, मैं चेंज क्यों नहीं कर पाता। अब यहां एक गहरी बात है, क्या तुम सच में चेंज नहीं कर पा रहे, या तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हें वापस खींच रहा है। यहीं पर द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एक हिडन लेयर रिवील करती है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करता है, मतलब तुम कॉन्शियसली कुछ और चाहते हो, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें वही करवाता है जो तुम बार बार पहले कर चुके हो। थोड़ा ध्यान से सोचो, तुम बिना सोचे फोन उठा लेते हो, बिना सोचे सेम रिएक्शंस दे देते हो, बिना सोचे वही हैबिट्स रिपीट करते हो। क्यों? क्योंकि वो सब सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है। और यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, तुम ऊपर से चेंज करना चाहते हो, लेकिन अंदर से तुम वही हो। और जब तक अंदर चेंज नहीं होगा, बाहर कुछ भी परमानेंट नहीं बदलेगा। एक सिंपल एग्जाम्पल, तुम खुद से कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, तू तो हमेशा चीजें छोड़ देता है। अब सोचो, तुम किस पर बिलीव करोगे, अंदर वाली आवाज पर, और फिर तुम वैसा ही बिहेव करोगे। यही रीजन है लोग शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म चेंज नहीं ला पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बदली। अब रियलाइजेशन धीरे धीरे क्लियर होता है, तुम्हें सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलनी, तुम्हें खुद को बदलना है। अब सवाल यह है, इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना शुरू करो। कैसे? छोटे छोटे कंसिस्टेंट सिग्नल्स देकर, खुद से रोज पॉजिटिव बातें बोलना, अपने फ्यूचर को इमेजिन करना, छोटे विंस क्रिएट करना। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने लगता है। जैसे अगर तुम रोज छोटे टास्क्स कंप्लीट करते हो, तो अंदर से बिलीफ बनने लगता है, मैं कंसिस्टेंट हूं, और फिर तुम नेचुरली वैसा बिहेव करने लगते हो। यही रियल चेंज है, बाहर से पुश नहीं, अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि सच ये है, तुम अपनी जिंदगी को फोर्स करके नहीं बदल सकते, तुम उसे धीरे धीरे रिप्रोग्राम करके बदल सकते हो। फाइनल थॉट, तुम वही बनते हो जो तुम्हारा सबकॉन्शियस बार बार सच मानता है। लेकिन अब आखिरी पजल बचता है, अगर सब कुछ धीरे धीरे चेंज होता है, तो फिर मैसिव सक्सेस अचानक कैसे दिखती है, यही समझेंगे फाइनल चैप्टर में। फाइनल चैप्टर, कभी तुम्हें ऐसा लगा है तुम लंबे समय से मेहनत कर रहे हो, लेकिन बाहर से कुछ भी चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा। तुम रोज कोशिश करते हो, थोड़ा सीखते हो, थोड़ा इंप्रूव करते हो, लेकिन रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम। और फिर एक दिन तुम सोचते हो शायद ये सब बेकार है, कुछ हो ही नहीं रहा। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। तुमने कुछ शुरू किया, नई स्किल, ट्रेडिंग, जॉब इंप्रूवमेंट। पहले कुछ हफ्ते फुल एफर्ट, फिर धीरे धीरे डाउट, इतना टाइम दे रहा हूं, फिर भी आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। अब एक सवाल है, क्या सच में प्रोग्रेस नहीं हो रही होती, या वो बस दिख नहीं रही होती। यहीं पर द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज समझाती है जो शुरुआत में इनविजिबल लगती है, लेकिन पावरफुल है। सक्सेस अचानक नहीं आती, वो लंबे समय की कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होती है। मतलब तुम जो रोज कर रहे हो उसका इफेक्ट तुरंत नहीं दिखता, लेकिन वो अंदर बिल्ड हो रहा होता है। थोड़ा इमेजिन करो, एक बैम्बू ट्री को जब लगाया जाता है तो पहले कई साल तक कुछ भी बाहर नहीं दिखता, बस पानी दिया जाता है, देखभाल की जाती है, और अचानक कुछ ही हफ्तों में वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। अब सवाल ये है, क्या वो अचानक ग्रो हुआ, या वो पहले से ग्रो हो रहा था, बस दिख नहीं रहा था। यही तुम्हारी जिंदगी में भी होता है। तुम सोचते हो कुछ चेंज नहीं हो रहा,
लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव हो रही होती हैं, तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग हो रहा होता है, तुम्हारी हैबिट्स बिल्ड हो रही होती हैं, बस तुम्हें वो दिखाई नहीं देता। और यही सबसे बड़ी गलती है। लोग प्रोसेस को बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट जल्दी नहीं दिखता। एक रियल एग्जाम्पल, दो लोग हैं, पहला इंसान 2 महीने काम करता है, रिजल्ट नहीं दिखता और वो छोड़ देता है। दूसरा इंसान 6 महीने तक क्वाइटली काम करता रहता है बिना रिजल्ट दिखे भी, और अचानक उसकी लाइफ चेंज होने लगती है। अब रियलाइजेशन पूरी तरह क्लियर हो जाता है, सक्सेस कोई इवेंट नहीं है, वो प्रोसेस है। अब सवाल ये है, इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? सिंपल माइंडसेट, रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करो। रोज थोड़ा इंप्रूवमेंट, रोज कंसिस्टेंसी, बिना जल्दी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन के बस करते रहो। धीरे धीरे एक दिन तुम्हें खुद रियलाइज होगा तुम वही इंसान नहीं रहे, तुम आगे बढ़ चुके हो। क्योंकि सच ये है, सक्सेस लाउड नहीं होती, वो क्वाइटली बिल्ड होती है और फिर एक दिन सबको दिखने लगती है। फाइनल थॉट, तुम्हारी मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती, वो बस कुछ समय तक इनविजिबल रहती है। और शायद अब तुम समझ गए हो, ये पूरी जर्नी किसी एक बिग स्टेप की नहीं थी, ये उन छोटे स्टेप्स की थी जो तुम रोज रिपीट करते हो। लेकिन अब असली सवाल ये है, क्या तुम सच में रेडी हो रोज वही छोटे स्टेप्स लेने के लिए, बिना रिजल्ट देखे?